साथियों, अब मैं कैलेंडर के उस पार्ट पर आता हूं जिसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जिस पार्ट से आते हैं उस पार्ट की बात करता हूं। और साथियों, मैंने एक बहुत अच्छा एक सिस्टम तैयार किया है इसके लिए, और आप देखेंगे कि आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वही है। 20 सेकेंड, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर गौर से देख लिया तो। बिना पेन उठाए कोई भी पूछ ले 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। साथियों, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पेन के आप कर सकते हैं। मैं कुछ आपको सुझाव देता हूं, वो देख लीजिए। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अप टू दिसंबर तक सारे लिख लिए। उनमें याद रखना है 033 3 के स्टेप में से डिवाइड कर लीजिए। 033 और पीछे वाला 035। समझ में आ गया? ये वाला 033 और पीछे वाला 035। बीच वाला 6 1 4, अगले वाले में 6 का 6, 1 का 2 और 4 का 5, यानी 614 और 625। ये आपको टेबल रिमाइंडर रखनी है। इसके अलावा एक और चीज कि 1600, 1700, 1800, 1900, एक ये याद रखनी। इसमें क्या है, इसमें कुछ याद रखने लायक नहीं है। 6, 2 घटा दो 4, फिर 2 घटा दो 2, फिर 2 घटा दिया 0, यानी ये हमारे शताब्दी वर्ष हैं। 1947 की बात करें तो यानी 1900 वाला ये पार्ट है। इससे आगे का भी हो, 1900 से आगे अगर 2000 की बात करें तो 2000 यहां से शुरू कर देंगे। 2100 यहाँ पे आ जाएगा, 2200 यहाँ आ जाएगा, 2300 यहाँ आ जाएगा, एंड सो ऑन। इधर से फिर आगे कर सकते हैं। 6 4 2 0 इधर ही रहे। पीछे की बात करें तो 1600 इधर से पीछे चल रही, 1500, 1400, 1300, 1200, और भी करना है तो यहाँ से 1100, 1000 और आपका 900, 800 हो जाएगा। क्लियर? 6 4 2 0। एक याद रखना है 033, 614, 625, 035, और एक याद रखना है 6 4 2 0। 1600 से शुरू है, 1600, 1700, 1800, 1900, जिस भी डेट में पड़े, क्योंकि इसी में से ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको नोटिफाई किया। तो अगर बात करते हैं 15 अगस्त 1947, अब काम कैसे करेगा? देखिए, 15 को 15 लिख लिया, प्लस अगस्त, ऊपर जाएंगे अगस्त के लिए कितना है 2 लिख दिया, प्लस 1947 की बात हुई है तो 1900 पे कितना है 0, प्लस वो कितना है आगे 47, तो 47। क्लियर? अब बात इस 47 पे एक और ध्यान रखनी है। मैंने बताया था कि प्रत्येक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, लेकिन लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2, तो 47 में लीप वर्ष भी तो होंगे। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था प्रत्येक 4 साल बाद होता है। अगर वो शताब्दी वर्ष नहीं है तो शताब्दी वर्ष के लिए 400 से डिवाइड देके देखना पड़ेगा। 4 से डिवाइड देंगे 11 बार गया, क्योंकि 12वीं बार उससे आगे चला जाता, इसीलिए 11 बार गया, तो वो प्लस के 11 हम और लिखेंगे। समझ में आ गया होगा? 15 अगस्त का 2, 1900 के लिए 0, 47 का 47, प्लस 47 में कितने लीप ईयर होंगे 4 से डिवाइड दे दिया, आ गया 11। इन सबको 7 से डिवाइड देना है। चाहो तो सबको ऐड करके दे दो, दोनों तरीके से समझा देता हूं आपको। ऐड करके देंगे 15 और 2 17, और 47 64 और 11 75। 75 में 7 से भाग देंगे, 7 1 जा 7, और रिमाइंडर बचा 10, न जाने का 0, रिमाइंडर कितना बचा 5।
75 में डिवाइड देंगे 7 से, तो 7 1 जा 7 0 5, रिमाइंडर कितना बचा 5। कितना रिमाइंडर बचा 5। जो रिमाइंडर बच रहा है मैंने वही बताया, वही दिनों को कर देगा। ये विषम दिन बने इसके 5, गिन लीजिए, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। 5वां दिन कौन सा पड़ा शुक्रवार, यानी 15 अगस्त 1947 को दिन था शुक्रवार। 26 जनवरी 1950 देख लीजिए, 26 जनवरी का 0, 19 का 0, 50 का 50 प्लस लीप ईयर निकाल लेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 12 ऐड कर दीजिए। 26 76 और 22 88 बटा 12, 12 7 84, 4 बचा, रिमाइंडर कितना बचा 4। सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, कितना हो गया बृहस्पतिवार, यानी कि उस दिन क्या था गुरुवार। क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, 28 मार्च 1900 को कौन सा दिन होगा। तो वही तरीका, 28 मार्च के लिए कितना 3 प्लस 1900 के लिए 0 प्लस लीप ईयर कितने होंगे। तो लीप ईयर की बात करें तो 1900 ही है, 1900 से आगे कुछ गया नहीं है, तो लीप ईयर कोई भी नहीं है, 0। क्लियर। अगर यहां होता, अभी मैं एक और क्वेश्चन ले लूंगा, 28 और 3 31 डिवाइडेड बाई 7, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 3, यानी दिन होगा बुधवार। अब 18 जून 1815, तो वही तरीका, 18 जून के लिए 4 प्लस 1800 के लिए 2 प्लस 15 जोड़ना है। लीप ईयर कितने हो जाएंगे 15 में, 4 से भाग देंगे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ज्यादा हो गया, 4 3 जा 12, 3 डिवाइडेड बाई 7, जोड़ दिया, 18 4 22 और 2 24, 24 और 15 39 और 3 42 डिवाइडेड बाई 7, 7 42, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है 0, यानी दिन क्या हो गया रविवार। एक लीप ईयर का सवाल और बता देता हूं। लीप ईयर के में आपको क्या करना है कि जनवरी या फरवरी अगर माह पड़ रहा है, लीप ईयर वाला क्वेश्चन है और जनवरी या फरवरी माह पड़ रहा है, तो उसमें आपको एक लेस करना पड़ेगा। जैसे 25 जनवरी 1960 कौन सा दिन होगा। तो साथियों तरीका वही, 25 जनवरी के लिए 0 प्लस 1900 के लिए 0, 60 के लिए 60 प्लस 60 में कितने लीप ईयर होंगे, 4 से डिवाइड देंगे 15, इसमें जो विधि अपनाएंगे ऐड कर लीजिए, 85 100 में 7 से डिवाइड देंगे, यानी कि रिमाइंडर बचा 2, 14 7 98 और 2 रिमाइंडर 2 बचा। तो मैंने बताया जनवरी या फरवरी, क्योंकि ये जनवरी का पार्ट था, जनवरी या फरवरी का लीप ईयर हो, क्या हो लीप वर्ष हो। देख रहे हैं 60 लीप वर्ष है, जनवरी या फरवरी का माह पड़े और लीप वर्ष हो तो उसमें से एक घटा देते हैं, 2 - 1 यानी 1 दिन होगा सोमवार। क्लियर। अगर यही होता 25 जनवरी 1959 मान लीजिए, अगर यही होता तो क्या करते, 25 प्लस जनवरी का 0, 1900 का 0, 59 प्लस लीप ईयर 14, क्योंकि 59 में जाएंगे, 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 15 चौका 60, 60 ज्यादा हो जाएगा, 14 हो गए, डिवाइड ऐड कर लीजिए, 25
9 और 4 13 और 5 98 हो गए, डिवाइडेड बाई 6, कुछ नहीं बचा, 0। दिन हो गया रविवार। इसमें नहीं घटाएंगे क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। अगर ये लीप वर्ष होता तो इसमें से भी -1 करना पड़ता, लेकिन लीप वर्ष नहीं है तो जो भी रिमाइंडर बचा वही डे को वो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो 0 बचा तो डे क्या हो गया, रविवार। क्लियर? सॉरी 1950 को बुधवार था, 12 जनवरी 1950 को बुधवार था, तो 12 जनवरी 1951 को क्या होगा? सवाल इस प्रकार। तो देखो साथी, 12 जनवरी 1950 को अगर बुधवार है तो 12 जनवरी से ठीक एक दिन पहले यानी 11 जनवरी 1951 को, 12 जनवरी 1950 अगर साल एक ही है, 51 को डेट कितनी, 12 की जगह पे एक घटाएंगे 11, क्योंकि पूरी साल पूरी होने में, जैसे 1 अप्रैल से कोई चीज शुरू होती है तो पूरी साल कब तक होती है, 31 मार्च को ही हो जाती है। ऐसा नहीं कि 1 अप्रैल को पूरी साल होती है, इसीलिए 12 जनवरी से तो 11 जनवरी को एक साल हो जाता है। तो 12 जनवरी 1950 को अगर बुधवार है तो 11 जनवरी 1951 को भी बुधवार ही होगा। क्लियर? लेकिन बात करें अगर 12 जनवरी की तो एक दिन और ऐड हो जाएगा, यानी क्या होगा, गुरुवार। क्लियर? समझ में आ गया होगा। आइए देखिए, 1 अप्रैल 1946 को मंगलवार है तो 1 अप्रैल 1946 को अगर मंगलवार है तो 1 अप्रैल 1947 को क्या होगा? पूरा एक साल का अंतर है, 1 अप्रैल से यानी एक साल और एक दिन। तो मंगलवार +1 बराबर बुधवार। क्लियर? मान लीजिए सवाल हो 1 जनवरी 2016 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2017 को क्या होगा? तरीका वही, 1 जनवरी 2016, लेकिन देखेंगे ये लीप ईयर है। पहले वही 1 जनवरी 2017 को मंगलवार +1 यानी बुधवार, ये तो हमारा बेसिक। लेकिन अगर लीप ईयर है, 2016 लीप ईयर है, लीप ईयर है तो एक दिन और बढ़ जाएगा, यानी दिन हुआ गुरुवार। ये दूसरा टाइप बताया मैंने इसी का। एक और देख लीजिए, मार्च 2015 को गुरुवार है, ठीक। और अगर बात पूछी जाए कि 1 मार्च 2016 को क्या होगा, यहाँ ये लीप ईयर नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये लीप ईयर है और फरवरी भी बीच में पड़ गई है, तो गुरुवार +1 तो इसका रहेगा, क्योंकि 1 मार्च से 1 मार्च तक एक साल और एक दिन, प्लस एक लीप ईयर का गुरुवार +2 यानी गुरुवार के बाद शुक्रवार और शनिवार, यानी क्या होगा, शनिवार। क्लियर साथियों? आशा करता हूं दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। तो बता रहा हूं 26 अप्रैल 1945 को दिन माना बुधवार है, और उसने पूछ लिया कि 26 या 30 मई 1945 को क्या होगा, 46 क्या होगा? तो देखो 26 अप्रैल से हमें पता है 26 अप्रैल से 25 अप्रैल तक क्या होता है, पूरा साल। 25 अप्रैल को दिन क्या हो गया, बुधवार। ये तो क्लियर है हमारा, 25 अप्रैल को क्या हो गया, बुधवार। अगर 26 अप्रैल की बात करें तो बुधवार +1, ठीक है। अब 25 अप्रैल में क्या हो गया, बुधवार। अब 25 अप्रैल से, अब यहां पे देखेंगे अप्रैल में कितने दिन, 25 अप्रैल के बाद कितने दिन बचे, 5। अप्रैल कितने का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 का, तो 5 दिन बचे, प्लस 30 मई, मई वाला महीना, मई में कितने दिन है, क्योंकि मई का अगला ही महीना है, मई में कितने दिन दिए, 30 और 35।
7 से डिवाइड देंगे, 7 5 पूरे बार गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है तो प्लस 0, यानी दिन क्या हो जाएगा, बुधवार ही रहेगा। नहीं समझ में आया, एक बार ट्राई कर लीजिए। 26 अप्रैल 1945 को बुधवार था, तो ये मैंने पहले बताया 26 से पहले क्या 25 को 1 साल हो जाएगा, 25 अप्रैल 1946 को 1 साल हो जाएगा तो दिन हो जाएगा बुधवार। अब उसके बाद कितने दिन और ओवर हैं, तो 5 दिन अप्रैल में और 30 दिन मई में, 35 दिन हो गए। 7 से डिवाइड देंगे क्योंकि हमें विषम नंबर निकालने हैं, और विषम नंबर निकालने के लिए देखा कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है, तो 0 का मतलब कुछ भी एडिशन नहीं होना है। एक और ऐसा देख लेते हैं। मान लीजिए 25 जुलाई 1927 26 को, मान लीजिए 25 जुलाई 1926 को बुधवार था, और पूछ लिया है 30 सितंबर 1927 को कौन सा दिन होगा। तो 25 जुलाई से मैंने बताया 24 जुलाई तक का हमारा निकल आएगा, 24 जुलाई को दिन बुधवार ही होगा, प्लस हमें लगाना है क्योंकि ये देख लिया लीप ईयर ना तो ये है और ना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 जुलाई को बुधवार होगा। अब बात करते हैं जुलाई में कितने दिन और बचे, क्योंकि जुलाई 31 दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 31 दिन का होता है, तो कितने बचे 24 के बाद, 7 दिन तो इसमें बचे, ठीक है। उसके बाद अगस्त में 31 दिन, सितंबर में कितने हैं 30, जोड़ दीजिए 61 और 7 68, 7 से डिवाइड दिया, 7 9 63, यानी 5 रिमाइंडर बचा, कितना बचा 5 और ऐड कर, बुधवार में 5 जोड़ दीजिए, तो बुधवार में 5 जोड़ दीजिए, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार और सोमवार, क्या दिन हो जाएगा सोमवार। आशा करता हूं ये फैक्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाए कैलेंडर से आप नहीं छोड़ेंगे, और प्रयास कर रहा हूं कि आपके वो सारे टॉपिक्स फैक्ट के साथ क्लियर करा दूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये जो कैलेंडर का जो पार्ट था वो मैंने बेसिक फैक्ट के साथ, इसका और भी तरीके हैं लेकिन वीडियोस कभी और मौका रहेगा तो मैं दूसरी वीडियोस भी इस कैलेंडर की डालूंगा। साथियों, ये जो पार्ट है कैलेंडर का, ये जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा था, बेसिक फैक्ट भी और साथ में मैंने ट्रिक मेथड का यूज किया था, उसको देखते हुए मैं चाहता हूं कि आप बेसिक फैक्ट सीख करके ट्रिक मेथड को अपनाएं। और अगर वीडियो में कोई भी कमी है या वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और जुड़े रहिए द विजन क्लासेस से।